अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पाक फ़ौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूब और ज़रूरी तावन फराहम करेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलमिया और एलामिया जारी कर दिया। दूसरी तरफ चूँकि जो वक्त करीब आता जा रहा है, इलेक्शन के हवाले से जोड़ तोड़ भी जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले कई दिनों से एक जद में थी अदालती फ़ैसलों के, और ओवरऑल भी अगर हम देखें 9 मई के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया। और इसके ऊपर जो अदालती फ़ैसले हैं उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? चूँकि बल्ले के निशान की बात हो या साफर केस में जो शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिला उसकी बात हो, दोनों के ऊपर तनकीद की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, उन्हें नुमायाँ किया जा रहा है। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि जिस तरह का मौलाना साहब का बयान आया। अब अगर ये चीज़ें हैं तो क्या इन इत्तेहादियों को, जो माजी में इत्तेहादी थे और अब भी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, इनको किसी चीज़ का या कुछ ख़तरा नज़र आ रहा है? चूँकि अब तो इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं, सिक्योरिटी हर लिहाज से चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हैं। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उस तरह जलसे जुलूस नहीं कर रहे, जो कि हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात भी करते आ रहे हैं कि क्या वजह है कि अब तक उस तरह जान नहीं आई इलेक्शंस कैंपेन में, उसकी क्या वजह है? कुछ सियासी बातों की तरफ से ये आर्गूमेंट्स तो दिए जा रहे हैं कि चूँकि जी अभी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए तो इसलिए उस तरह कैंपेन्स नहीं चल रही, लेकिन ओवरऑल एक टेम्पो बनता है। चंद बड़े जलसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और उन्होंने किए हैं। जैसे अभी हालिया 27 दिसंबर की अगर हम बात करें तो इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर का वेलकम का जलसा था। बाकी जो जमातें हैं, जहांगीर खान तरीन साहब की जमात है वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परमिशन ही नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से किसी तरह उनको परमिशन मिले और वो जलसे कर सकें। तो क्या वजह है इतनी, चूँकि ये बड़े रौनक वाले जलसे होते हैं, सियासी माहौल होता है, तो माहौल इतना सोगवार क्यों है? इसमें मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब किस तरह देखते हैं? एक तो ये कि आज पाक फौज ने भी कह दिया कि जो मतलूबा सिक्योरिटी होगी इलेक्शन कमीशन को, जो चीज़ें मतलूब हैं वो हम देंगे। उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बता दिया। इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर अब सबसे बड़ा इशू ही सिक्योरिटी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ाहिर अब इलेक्शंस में जाएंगे, जांच पड़ताल का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, तो उसके बाद टिकट्स भी फाइनल हो जाएंगे। क्या माहौल देख रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, तैयारियां भरपूर हैं। देखें, पहली बात यह कि मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूं कि जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो वहाँ पे इलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड करने का फैसला किया। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर हमारी इलेक्शन कैंपेन जारी है। और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब KPK के अंदर हमारे 7-8 प्रोग्राम हुए, इसी तरह पंजाब के अंदर हुए, इसी तरह आपने देखा कि 2 दिन पहले हमारा कल लाड़काना में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। तो और आज भी वहाँ पे मीटिंग हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन टॉप टू बॉटम इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल बिजी है और हम तो अपने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। और बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे, सिवाय इसके कि वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ इलेक्टेबल को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो माजी के अंदर जिनकी स्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा कुर्बत थी, उनके साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रीट पॉलिटिक्स और फील्ड की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें मुस्लिम लीग नून कहीं भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले सरदार साहब, जिस तरह आपने बताया भी है कि पाकिस्तान पार्टी जलसे कर रही है, और मैं इंट्रो में भी ये कह रहा था कि आप के चंद बड़े जलसे हैं तमाम सूबों में। इसके अलावा यौम तासीस भी आपने कोयटा में बनाया,
केपी में बिलावल साहब ने जलसे किए हैं और अभी ज़ाहिर हालिया जो 27 दिसंबर के हवाले से आपने ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी थी, फिर आपने अपना प्लान भी दिया। ये तो समझ आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही बड़ा जलसा किया और कुछ जलसे उन्होंने लाहौर में करने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो उन्होंने जलसों की तरफ फोकस नहीं किया। बाकी जमातें भी जलसे नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही अदालतों में गई हुई है कि ताकि उनको परमिशन मिल सके, उनके कारकुनान, उनके जो सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, ओवरऑल सियासी मुहिम उस तरह चली नहीं सकी इलेक्शन की, चूँकि इलेक्शन सर पे खड़े हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जमहूरी तारीख में शायद पहले इलेक्शन होंगे जो इतने फीके हैं। वरना हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सियासत तो एक ईद के तौर पर, इलेक्शंस को एक ईद के तौर पे, एक समाह के तौर पे बनाया जाता है, एक फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है, और ना सिर्फ यहाँ पर पूरे बड़े सगीर में ही। तो वो चार्म हमें नज़र नहीं आ रहा। आप खुद ज़ाहिर इस शहर में रहते हैं, आप इसकी वजूहत ये कि कुछ ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून जिन इदारों की तरफ देख रही है और जिन कंधों की तरफ देख के पॉलिटिक्स करती है, वो तो अपने तौर पे मुतमईन बैठे हुए कि हमें ज़ाहिर है कोई ना कोई इलेक्शन में आएगा और हमें फैसिलिटेट करेगा और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और शायद वो अपनी निजी महफिलों में इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, पीटीआई के ऊपर ज़ाहिर है एक बुरा वक्त आया हुआ है। 9 मई के बाद जिस तरह उनकी लीडरशिप सारी जेलों में है और बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर भी उनके जेलों में है, और वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उनको कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरह से स्पेस नहीं मिल रहा पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, कराची में हम देखते हैं इक्का दुक्का एमपीएम पाकिस्तान के लोग थोड़े बहुत जलसे कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हमें कराची के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा इस तरह से जलसे जुलूस करते हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज अपने अपने तौर पे जारी हैं, और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो इलेक्शन की गहमा गहमी हुई थी, शुरू होनी थी, वो उस तरह से हो नहीं सकी अभी तक। इसके मुख्तलिफ मेरे ख्याल में इश्यूज हैं। एक तो आपको पता है महंगाई, बेरोजगारी, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के पास इतना कोई अट्रैक्टिव पैकेज है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि वो अपना इलेक्शन कैंपेन में जा सके। सरदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल भी खिताब करते हुए कहा कि हमारी जो लड़ाई है बेसिकली वो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और जो पिसे हुए तबके की लड़ाई है बेसिकली। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास इस तरह कोई अट्रैक्टिव पैकेज या अट्रैक्टिव मैनिफेस्टो है जिसको लेके वो आवाम की तरफ जा सके। ठीक, सरदार साहब महंगाई का आपने बात की, लेकिन अगेन महंगाई है, महंगाई इससे पहले भी रही है, माजी में भी। ये फैक्टर एक ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी बल्दियाती इंतखाबात कराची के आपके सामने ही हुए हैं, वो भी इसी महंगाई में, बल्कि आप तो शायद सूरत फिर भी बेहतर है। भरपूर कैंपेन उस वक्त चली आपकी तरफ से भी, क्या नाम है, पीटीआई और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी की तरफ से भी। तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी महंगाई हो गई कि लोग आप जलसा भी नहीं कर सकते। वो चार्म ही हमें नज़र नहीं आ रहा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, नासिर शाह साहब भी आज फरमा रहे थे कि चूँकि एक ही जलसा मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की आमद पे किया, उसमें भी उन्होंने इलेक्शन का नाम नहीं लिया। अभी भी आज भी वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून दिगर जमातें इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं। जावेद लतीफ़ साहब भी कुछ इसी तरह की बात करते हुए नजर आए। आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा हो चुका है कि भले वो इधर उधर देखें, अवामी सतह पर उनके पास वोट नहीं है, अवामी सपोर्ट नहीं है उनको? चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि पहले नवाज शरीफ साहब सड़कों पे निकले थे कि मुझे क्यों निकाला जी, अब वो सड़कों पे निकले कि मुझे क्यों निकलेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। देखें जो भी मैं समझ रहा हूँ कि अगर 2018 में इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उस वक्त के इदारों ने सपोर्ट किया, तो किसी ना किसी हद तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान के अवाम के अंदर। मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस वक्त अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो मेरे ख्याल चंद एक सीटों के अलावा उनको नहीं मिल सकती। अगर पाकिस्तान के वो इदारे जो माजी के अंदर सियासी जमातों को फैसिलिटेट करते रहे, अगर इनको फैसिलिटेट करके इतनी बुरी हालत में अगर पाकिस्तान का इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के हवाले किया जाएगा, तो मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से
पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना कि सिर्फ पाकिस्तान के जो 70% 65-70% यूथ है वो इस पे बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर आएंगे वो भी इस पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि जितने पोल हुए पाकिस्तान के अंदर उसमें मुस्लिम लीग नून हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो हम ये समझते हैं कि आजादाना इलेक्शन होना चाहिए, गैर जानिबदाराना इलेक्शन होना चाहिए, पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी ठीक है चाहिए। सरदार साहब, एक उसके चीज बाद से बड़ी आपने पाकिस्तान के लोग दिलचस्पी की, इसको वोट देते हैं। सरदार साहब बड़ी दिलचस्प बात की आपने, 2018 के इंतखाबात का जिक्र किया, उस वक्त कौन लाडला था कौन फेवरेट था सबको पता है, और साथ ही साथ पजीराई भी थी, अवामी पजीराई भी थी, ऐसा नहीं था, वो बड़े बड़े जलसे भी कर रहे थे इमरान खान साहब उस वक्त। जी हाँ, मैं सच्चाई से बिल्कुल आपको लेकिन बता अब अभी जो सूरत हाल है, देखें अगर हम बिल्कुल ईमानदारी की बात करें तो सिंध में तो आपका दूर दूर कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। अभी अगला सवाल मैं आपको कराची के वाले से, कराची डिवीज़न की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उस पर मुस्लिम लीग नून और MQ इत्तेहाद बनाकर वो कुछ कर दें, अदरवाइज़ सिंध तो आपके पास रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। आप सिंध में, पंजाब और KP और बलूचिस्तान में आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो हमें दूर दूर तक पंजाब में नज़र नहीं आ रही है। वहाँ के जितने सर्वे आ रहे हैं, अभी कोई जो हमारे मीडिया के दोस्त वहाँ से प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनके जो सर्वेस देख लें, वैसे जो गैलप सर्वेस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून तो हमें नज़र ही नहीं आ रही वहाँ पे, उसका फुटप्रिंट नज़र नहीं आ रहा जिस तरह माजी में हुआ करता था। सिंध में आपका फुटप्रिंट है तो वो नज़र आता है, आप किसी को भी भेज दें, सर्वे करवा लें, पता चल जाएगा कि सिंध में पोजीशन किसकी बेहतर है। तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है, थोड़ा सा भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिली उनको, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, तो पंजाब से तो बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है अगर वोट्स तरीके से पड़ गए तो। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतअद्दिद बार ये चीज अपने मीडिया के दोस्तों से शेयर की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज समझती है कि जो 9 मई के कल्प्रिट्स हैं जी उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश करना या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ी जाए, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के साथ, जिस तरह कल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी पार्टी लीडरशिप ये समझती है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ बिल्कुल इस तरह का नारवा सलूक नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो 9 मई के कल्प्रिट्स हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी को PTI उसको ना कि सिर्फ बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना और फ्रीली इलेक्शन कैंपेन का एक एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक, ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। सफीर चेयरमैन साहब ने डे 1 से ये बात की है कि अगर पाकिस्तान के लोग तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो भी मैंडेट पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टियों को देंगे, हम उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे, चाहे हमारे मुखालफी नहीं क्यों ना हो। सरदार साहब, कराची में मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने डेरे डाले हुए हैं, वो इत्तेहाद बना रहे हैं आपके खिलाफ। कराची डिवीज़न की अगर हम बात करें तो वो 5 नेशनल असम्बली की और 10 सूबाई की नशिस्तों पर MQ के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आप समझते हैं कि कराची डिवीज़न में चूँकि जो खला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसको पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपकी कोशिश है कि आपके नंबर्स बेहतर हों, MQ पाकिस्तान दावे कर रही है कि हम 2018 की जो स्टैंडिंग थी हमारी 13 से 18 के दरमियान जो हमारी सीट थी वो हम वापस हासिल कर सकें। इधर कोई हो सकेगा इत्तेहाद, या कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक कर रही है, पोजीशन बेहतर है आपकी? देखिए, एक चीज तो मैं बताऊं कि MQM पाकिस्तान का कोई वोट बैंक नहीं है। कराची में MQM का जो वोटर सपोर्टर है वो आपको पता है कि वो किसके साथ है, वो किसके वीडियो मैसेज का, वीडियो पैगाम का इंतजार कर रहा है। MQM पाकिस्तान कोई हकीकत नहीं है। मेरे ख्याल में 2 से 3 सीटें MQM ले सकेगी कराची से। मुस्लिम लीग नून का तो कराची में सिरे से वोट बैंक है ही नहीं। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह 10 से ज्यादा NA की सीटें कराची से जीतने की पोजीशन में है, और हम पूरी तरह से वर्किंग करके बैठे हुए हैं कि हमने इन सीटों के ऊपर कितनी मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह कराची से, जिस तरह कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियती इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने लेके आए, इसी तरह कराची से
इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी, क्योंकि ये बेसिकली जो जमातें हैं, भाप पार्टी हो या एमकेएम हो या काफ लीग हो या जनूबी पंजाब का कोई इत्तेहाद बनता है या परवेज खट्टर की पार्लियामेंटेरियन पार्टी हो या जहांगीर तरीन की पार्टी, ये सारी वो पार्टियां जो बावत ज़रूरत हमारे इदारे उनको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में किसी के साथ कंपटीशन है। इसमें सिद्धार्थ साहब, हो चूंकि आपने जिक्र किया जहांगीर तरीन साहब का, वो तो उनके जो बड़े दो लीडर थे यहाँ के, उन्होंने तो कागजात ही नहीं जमा कराए, तो इससे अंदाजा लगा लें कि वो क्या नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी करेंगे। नहीं, ऐसा है ही नहीं ना, वो उनको नजर आ रहा है ना। देखें, जो जो किंग्स पार्टीज होती हैं या जो किसी के इशारे पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है या पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, उनकी उम्र भी कम होती है और उनका तजुर्बा भी कम होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लोग इस चीज पे बड़े अवेयर हैं। देखें, ये अभी कोई 1980 नहीं है, 85 नहीं है, ये 2024 का इलेक्शन है, जहाँ पे हर आदमी के हाथ में एक मीडिया हाउस मौजूद है। वो पूरी इलेक्शन कैंपेन इसी मीडिया हाउस के जरिए करेंगे पाकिस्तान के लोग। तो अब वो इस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि कोई फैसिलिटेट करके किसी को इक्तदार दिलवा सकता है। कराची में, जहाँ तक आप कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में जो दौंस धांधली बदमाशी की जो सियासत थी वो 2016 से खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लीडिंग पार्टी बन के सामने आएगी। बहुत शुक्रिया सरदार रज़ाक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और सरदार साहब दावा कर रहे हैं कि लीडिंग पार्टी होंगे कराची डिवीजन में, और सिंध में तो खैर पाकिस्तान पार्टी लीडिंग पार्टी होगी ही। अब तक के नताइज या अब तक के जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं और जो एज है पाकिस्तान पार्टी को हासिल है, आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ अपसेट होता है तो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जा सकती है। अदरवाइज़ दूर दूर तक अपोजिशन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कम अज़ कम सिंध और अंदरून सिंध के इलाकों में। कराची डिवीज़न थोड़ा सा मुकाबला होगा और यहाँ पे भी चंद सीटों पे मुकाबला है। अदरवाइज़ जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड हैं और वाज़े लीड ना तो एमक्यूएम हासिल कर सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनको फील्ड कैसी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोटर्स हैं, साइलेंट वोटर है, वो भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।